हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का भाग 4 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने इसके 3 वीडियो और बना चुका है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक के सभी प्रश्नों को हल किए हैं। इसके बाद 4 प्रश्न और बचे हुए हैं जिनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो उन तीनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और इसका बेसिक नॉलेज वाले वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। हम एक लाइट हाउस है वहां से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ अवनमन कोण बन रहा है एक 30 अंश का, एक 45 अंश का। जो 2 जहाज हैं और जो लाइट हाउस के एक ही ओर हैं दोनों जहाज, तो दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई हमें दिया हुआ है ए बी जो है 75 मीटर हमने मान लिए। देख सकते हैं लाइट हाउस हो गया, इसके एक ही ओर पे 2 जहाज हैं, सी और डी को हमने नाम दिए जहाज के। तो सी से जब हम पहले ऊपर से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर बन रहा है हमारा 45 अंश का कोण। जो बड़ा वाला कोण है यहाँ से पहले बनेगा 45 अंश का। तो इस तरह से यहाँ पे 45 अंश का कोण बनेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे अवनमन कोण यहाँ ऊपर पे बनेगा, तो यहाँ पर भी 45 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरफ में भी 45 अंश का कोण बनेगा। फिर दूसरे जहाज को जब हम यहाँ ऊपर से देखेंगे दूसरे जहाज को, तब वहां पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो उसका भी ऊपर पे अवनमन कोण बनेगा। इस तरह से यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण बनेगा। अब हमें यहाँ पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम इसको मान लेते हैं x, और ये यहाँ से लाइट हाउस से पहले वाले जहाज की दूरी इसको मान लेते हैं y, और हाइट तो हमें दिया ही हुआ है। अब इतनी चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिख ले रहे हैं, कोण 2 दिए 30 अंश और 45 अंश के, CD को हमने x मान लिए और CB को y मान लिए। तो जो CD है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 45 अंश वाला त्रिभुज लेंगे ABC, जहाँ 45 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर भी लंब है और आधार है। लंब हो जाएगा 75 वाला, आधार हो जाएगा y। तो यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा का। तो tan यहाँ पे देख सकते हैं 45 अंश का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45 बराबर लंब हो जाएगा यहाँ पर AB और आधार हो जाएगा CB या BC। और tan 45 का मान होता है 1, AB का मान वहां पर है 75 और CB को हमने माने हैं y, ये वाला। अब यहाँ से हम इसको पक्षांतर कर देंगे y को, तो ये जाएगा 1 के तरफ में ऊपर पे, तो ये हो जाएगा y बराबर 75 मीटर। तो y का मान भी यहाँ पर 75 आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको 2 खंड कर ले रहे हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 30 अंश वाला जो त्रिभुज है वो लेंगे, तो बड़ा वाला हो जाएगा ABD, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज होगा, जिसमें ये तो लंब हो जाएगा, और जो आधार रहेगा ये टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि x और y ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तभी इसका टोटल आधार निकलेगा। तो यहाँ से x प्लस y इस तरह से d भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही लंब बटे आधार लगाएंगे। तो यहाँ पे जो tan है थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर, और जो लंब है लंब तो रहेगा AB और आधार जो रहेगा पूरा BD आधार हो जाएगा, तो यहाँ रख लेते हैं BD। तो AB की जगह तो रखना है 75 और जो BD है उसकी जगह रखना है x धन y, और tan 30 का मान यहाँ हो जाएगा 1 के बटे करनी 3। तो यहाँ से x धन y को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं और यहाँ से करनी 3 को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो x धन y ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा x धन y बराबर करनी 3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 करनी 3। यहाँ पे हम देखेंगे y का मान अभी हमने निकाले हैं 75, तो यहाँ y की जगह रख दे रहे हैं 75, तो ये हो जाएगा x धन 75 बराबर 75 करनी 3। यहाँ से धन 75 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरफ में जाके ऋण 75 हो जाएगा, तो ये जाएगा x बराबर 75 करनी 3 और धन 75 इधर जाके ऋण 75 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों जगह से 75 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 75 और कोष्टक के अंदर यहाँ बचेगा करनी 3 ऋण यहाँ बचेगा 1। तो ये आ चुका है हमारा x का मान 75, कोष्टक में करनी 3 ऋण 1। तो यहाँ हम अलग से लिख सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75 करनी 3 ऋण 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख सकते हैं ये गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ से एक लड़की जो है गुब्बारे को देख रही है, तो वहां पे 60 अंश का कोण बन रहा है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट के 30 अंश हो जाता है, मतलब ये गुब्बारा यानी आगे जाते हुए दूरी पे चले जाता है कुछ, तो वहां से 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने दूर में गया है, उसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये दो गुब्बारे जो हैं, पहला जो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, ये लड़की है यहाँ से देख रही है गुब्बारे को, तो यहाँ पे बनेगा 60 अंश का कोण। तो जो क्षैतिज रेखा होगी यहाँ से सीधी रेखा में लाना पड़ेगा, तब यहाँ से क्षैतिज रेखा होगी, क्योंकि उसके आँख के सीध से यहाँ पे क्षैतिज रेखा बनेगी। तो पहले हम यहाँ से क्षैतिज रेखा मिला लेते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो दो बिंदु अलग से मिल रहे हैं उनको भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम नाम दे रहे हैं G और इसको नाम दे रहे हैं H। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो बिंदु है यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 60 अंश का कोण। पहले जो लड़की जो गुब्बारा को देख रही तो वहाँ पे बनेगा 60 अंश का कोण इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पूरी जो दूरी है AB, ये तो 88.2 मीटर था और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, तो ये वाली हाइट यहाँ से कम हो जाएगी, मतलब 88.2 में से हम 1.2 को कम कर देंगे तो ये AG की हाइट निकल जाएगी, या EH की भी हाइट उसी तरह से रहेगी। तो हम यहाँ पे शेष दूरी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से लिख ले रहे हैं गुब्बारे की शेष ऊंचाई AG बराबर या EH, AG और EH दोनों सेम रहेंगे। 88.2 में से 1.2 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 87। तो ये जो 87 मीटर आएगा ये हमारी शेष ऊंचाई हो जाएगी, या ये लंब हो जाएगा। और यहाँ पे जो आधार है ये अभी हमें नहीं पता है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो ये आधार को हम मान लेते हैं X और ये वाली दूरी को इसको मान लेते हैं Y। तो हमको ये जो दूरी है गुब्बारों के बीच की दूरी, यही हमें यहाँ पे Y ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे आगे जो एक और कोण बन रहा है 30 अंश का, तो जो दूसरे का गुब्बारा जो दूरी पर गया है वहां से देखेंगे तो उसमें 30 अंश का कोण बनेगा। तो हम उसको अभी बाद में मिलाएंगे, पहले हम ये वाला त्रिभुज से हल कर ले रहे हैं। तो ये त्रिभुज का नाम है AGD, यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे जो हाइट आ गई हमारी 87 मीटर और जो आधार है वो अभी हमने माने हैं X। तो ये त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं AGD से। तो देख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे आधार यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जो tan और थीटा की जगह रखेंगे 60 अंश का कोण, और जो लंब है लंब का नाम हो जाएगा AG, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं AG, और आधार जो है यहाँ पे हो जाएगा GD। तो जो tan 60 का मान होता है यहाँ पर करनी 3 होता है, बराबर AG का मान है 87 और GD को हमने माने हैं X। तो यहाँ से X को इधर पक्षांतर कर देते हैं और करनी 3 को इस तरफ में पक्षांतर कर देते हैं, 3 गुणा, तो ये हो जाएगा X बराबर 87 और करनी 3 जाएगा नीचे पे। तो करनी 3 का यहाँ पे हम हर का परिमेय कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा X बराबर 87 के बटे करनी 3 गुणा, करनी 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो करनी 3 के बटे करनी 3 हो जाएगा। 87 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 87 करनी 3, और बटे में करनी 3 का करनी 3 में जब गुणा करते हैं तो यहाँ सिर्फ आएगा 3। देखेंगे 3 से 87 यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो ऐसे 29 और शेष बचेगा ये करनी 3। तो 29 करनी 3 यहाँ बच रहा है X का मान, इसको हम बॉक्स में ले रहे हैं, ये हमारा X का मान आ चुका है। इस तरफ हम दूसरा खंड कर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वाला त्रिभुज बनाने के लिए जो 30 अंश का कोण बन रहा है, जो एक गुब्बारा दूसरी जगह चले गया है, तो अब यहाँ से हम इसको देखेंगे दूसरे वाले बिंदु से, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा इस तरह से। तो ये जो इसको मिला है यहाँ पर बन रहा है 30 अंश का कोण, तो ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा EHD। इस तरह से EHD ये पूरा नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं। त्रिभुज EHD से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब तो यहाँ पे EH रहेगा और आधार ये पूरा HD आ जाएगा। तो लंब का नाम लिख ले रहे हैं EH के बटे आधार HD, ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 30 अंश का कोण बन रहा है तो इसको tan 30 लिख ले रहे हैं। EH का मान तो वही रहेगा 87 और HD का जो मान रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, तो इसको X और ये Y ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा तभी तो टोटल निकलेगा। तो यहाँ पे जो HD का मान आएगा X धन Y आ जाएगा, और इस तरफ में tan 30 का मान होता है 1 के बटे करनी 3।
यहाँ से अब हम x धन y को इस तरफ में पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो x धन y यहाँ ऊपर में जाएगा, x धन y बराबर ये 87 और जो करनी 3 है 87 की तरफ ऊपर में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो x का जो मान है अभी हमने निकाले 29 करनी 3, तो यहाँ पर x की जगह रख दे रहे हैं 29 करनी 3 और ये धन y बराबर 87 करनी 3। यहाँ से 29 करनी 3 को हम इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो इस तरफ माइनस में जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा y बराबर 87 करनी 3 और माइनस 29 करनी 3। 87 करनी 3 में से 29 करनी 3 हम माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 58 और करनी 3 वैसे बचेगा। तो जो y आया ये दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है, तो इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, क्या आता है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी y बराबर 58 करनी 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से जो 15 प्रश्न है, यहाँ पे सीधा एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक मीनार खड़ा है, वहां से राजमार्ग वहीं पे मिलता है और मीनार के शिखर में एक आदमी खड़ा है और वहां से किसी कार को देख रहा है, तब 30 अंश का कोण बन रहा है। और मीनार के पाद की ओर, मतलब मीनार की ओर जा रही है वो कार, उसी चाल से जा रहा है, तो 6 सेकंड के बाद एक दूसरे बिंदु में पहुंच रहा है, तो वहां से देख रहे हैं, तब 60 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो जो सेकंड वाला जो बिंदु मिलेगा उसका समय ज्ञात करना है। पहले वाले बिंदु से सेकंड वाले बिंदु तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो सेकंड वाले बिंदु से 60 अंश का कोण बनेगा। तो आइए देखते हैं। इस तरह से अभी हम पहले चित्र समझ लेते हैं। ये मीनार हो गया हमारा। यहाँ से सबसे पहले जो बिंदु है, यहाँ से जब हम पहले वाले बिंदु को देख रहे हैं या कार को देख रहे हैं, कार डी को जब देखेंगे तब वहां पे 30 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अवनमन कोण बन रहा है, इसलिए ऊपर बनाएंगे अवनमन कोण, तो नीचे पे भी 30 का ही बनेगा। तो जब यहाँ से 6 सेकंड के बाद जब दूसरे बिंदु में पहुंच रहे हैं और फिर वहां से ऊपर से जब उस कार को देख रहे हैं, तब 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 60 अंश का, और ये पूरा वाला ये जो रहेगा ये भी पूरा 60 अंश का रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ चीज नहीं दिया हुआ है, जो मीनार है उसकी भी हाइट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो पहले कार से दूसरे कार के बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं x, और जो दूसरे कार से यहाँ पे जो मीनार है वहां तक की दूरी को मान ले रहे हैं हम y, और जो मीनार की जो हाइट है, तो हाइट के लिए हम यहाँ पे h मान लेते हैं हाइट से। तो ये तीनों चीज हमने यहाँ पे मान लिए हैं, तो इतना चीज अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं, जो मीनार ए बी तो h मान लिए हैं, सी डी जो यहाँ से पहले कार से दूसरे बिंदु तक की दूरी है x उसको मान लिए हैं, और उसमें समय लग रहा है 6 सेकंड का। सी बी यहाँ पर हमने मान लिए y, तो पूरा बी डी कैसे निकालेंगे, ये x और ये y दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये पूरा बी डी निकल जाएगा x y, और दो कोण मिल रहे हैं 30 अंश का और 60 अंश का। यहाँ पे हमें सी से लेके बी तक में जाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है, सी बी जो कि हमने y मान लिए हैं। तो अब हम पहले 60 अंश वाला त्रिभुज ले रहे हैं, जो ए बी सी जो 60 अंश वाला त्रिभुज है उसको ले रहे हैं। इस तरह से त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार रहेगा, तो इसलिए tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे tan 60 बराबर जो लंब रहेगा यहाँ पर ए बी यहाँ पे लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा बी सी या सी बी, तो ए बी के बटे सी बी यहाँ पे आधार हो गया, और tan 60 का मान होता है करनी 3 बराबर ए बी को हमने माने हैं h और सी बी को माने हैं y। यहाँ से y को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं इस तरफ में, y करनी 3 बराबर हो जाएगा h। तो यहाँ पे ये हमारा h का मान आया है y करनी 3। अभी हम इसको बॉक्स में ले रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको एक खंड और कर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे जहां पर 30 अंश का कोण बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ए बी डी इस तरह से। तो इसमें भी लंब बटे आधार रहेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan और थीटा की जगह 30 अंश का कोण रखेंगे, तो लंब का नाम हो जाएगा यहाँ पर ए बी और आधार का नाम पूरा होगा बी डी, ये पूरा आधार हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1 के बटे करनी 3। ए बी का मान तो हमने h माने हैं, और बी डी जो होगा ये पूरा बी डी निकालने के लिए x और y ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे रख देते हैं x धन y। x धन y को पक्षांतर करेंगे यहाँ पर जाएगा, और करनी 3 को पक्षांतर करेंगे यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर h, और ये हो जाएगा करनी 3। यहाँ पर देखेंगे h का मान अभी हमने निकाले हैं y करनी 3, तो यहाँ पर h की जगह में रख देते हैं y करनी 3। ये हो जाएगा x धन y बराबर h की जगह y करनी 3 रख दे रहे हैं, और ये करनी 3 अलग से है, तो यहाँ पे
कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 3 और साथ में रहेगा y और इस तरफ में है x धन y। यहाँ से हम y को पक्षांतर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3y और माइनस में चले जाएगा धन y, इधर जाके माइनस y हो जाएगा। 3y में से एक y यहाँ घटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 2y। ये अभी हमारा x का मान आया है। अब हम पहले से देख सकते हैं जो हमने लिखे हुए हैं कि जो पहले कार से दूसरे कार तक जब पहुंच रहे हैं तो वहां पे समय लग रहा है 6 सेकेंड, जो कि CD का मान है, x का मान जो है 6 सेकेंड। तो यहाँ पर हम x की जगह रख दे रहे हैं 6 सेकेंड। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं समय x बराबर 6 सेकेंड है। तो यहाँ जहाँ x आया है उसकी जगह हम 6 रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 6 बराबर में हो जाएगा 2y। यहाँ से 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो 6 के भाग में जाएगा तो बराबर में बचेगा y। देखेंगे 2 से यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 बार में, इसका मतलब y का मान यहाँ पर आ गया है 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो समय लग रहा है दूसरे बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड हो जाएगा। जो y का मान हमें ज्ञात करना था वो 3 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर देखते हैं एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदु लेना है हमको। तो मीनार से यहाँ पे एक 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे और मीनार से ही 9 मीटर दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेंगे और वहां से जो कोण बनेगा वो पूरक कोण होगा। पूरक कोण क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। 90 अंश से घटाते हैं तो पूरक कोण मिलता है। तो यह 90 अंश का उल्टा। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 6 मीटर जो है ये हमें सिद्ध करना है कि 6 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। तो ये अभी हमें नहीं पता, ये ऐसा मान के चलेंगे। और पूरा कोण 2 कोणों का योग 90 अंश होगा तो 90 अंश से घटा के दूसरा कोण निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पहले चित्र समझ लेते हैं। यहाँ से जब 4 मीटर ये मीनार हो गया, मीनार से यहाँ से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और यहीं से 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु D है। तो ये वाली जो दूरी टोटल हो जाएगी 9 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। तो यहाँ हमने लिख लिए BC हो गया 4 मीटर और BD हो जाएगा 9 मीटर। और जो मीनार है उसकी हाइट हमें सिद्ध करना है कि वो 6 मीटर है। तो अभी हम इसको कुछ और मान लेते हैं। तो मान लो ये जो हाइट हो गई h मान लिया हमने इसको। तो मीनार जो AB है यहाँ पे हम इसको मान ले रहे हैं h। और जो पूरा कोण है ये कोण हमें दिया नहीं है, पूरा कोण हमें निकालना है। तो एक को हम मान लेते हैं थीटा और एक को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो यदि एक कोण दिया होता है उसका पूरक निकालना होता है तो 90 अंश से घटाते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 कोणों को मान लिए। यहाँ पे हम थीटा का मान निकाल के दोनों पूरक कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे जो पहले वाले बिंदु से ऊपर को देखेंगे तब यहाँ पर उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा। अब हम यहाँ पर सेकंड वाले बिंदु से जब ऊपर यहाँ उन्नयन कोण देखेंगे तो वहां पर हम 90 माइनस थीटा कर दे रहे हैं। इसका पूरक कोण हो जाएगा थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। अब यहाँ पे पहले लिख ले रहे हैं हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर। अब हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें थीटा अंश का कोण है। तो ABC ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये लंब और ये आधार, लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर थीटा ही वाला कोण बन रहा है तो इसको tan थीटा ही रखेंगे। tan थीटा बराबर तो लंब यहाँ पर हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। तो AB का मान यहाँ पर देख सकते हैं हमने माने हैं AB का मान h और आधार तो यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर AB की जगह रख दे रहे हैं h और BC की जगह रख दे रहे हैं 4 और इस तरफ में तो tan थीटा ही रहेगा। अभी हम इसको इतना ही मान रख रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा खंड कर ले रहे हैं। दूसरे खंड में अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABD। यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये वाला कोण बन रहा है तो फिर से लंब बटे आधार ही रहेगा। तो यहाँ आप थीटा की जगह हमें रखना पड़ेगा tan 90 माइनस थीटा। इस तरह से सेकंड वाला कोण रखेंगे और जो लंब हो जाएगा वो तो h ही रहेगा, लेकिन जो आधार रहेगा वो पूरा हो जाएगा BD यानी कि 9 मीटर का जो ये आधार हो जाएगा। तो ये तो हमारा ये भी इसी तरह से रहेगा। तो अब ये इसको हम दे दे रहे हैं समीकरण 1 और इसको दे दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का अब हम यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा आया है तो किसका मान tan 90 माइनस थीटा होता है ये देख लेते हैं। तो cot थीटा का मान tan 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर h के बटे 9। यानी tan 90 माइनस थीटा की जगह रख दिया हमने cot थीटा, इधर में h बटे 9 तो ये ऐसा ही रहेगा। इसको हम दे दे रहे हैं समीकरण 2 और इसको दिए समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दे रहे हैं।
इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर तो लेफ्ट वालों का गुणा करेंगे और राइट वालों का गुणा करेंगे। तो इस तरह से tan थीटा और cot थीटा का गुणा होगा और h/4 और h/9 इनका गुणा होगा। तो यहाँ देखेंगे tan थीटा के बटे cot थीटा का जब गुणा करते हैं तो इसका मान होता है 1, दोनों का ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका मान होगा 1। यहाँ पे h और h का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h का वर्ग, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ से 36 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ 1 की तरफ जाएगा, तो ये 36 एकम 36 ही होगा। इस तरफ में हो जाएगा h का वर्ग, तो यहाँ से h को यानी वर्ग को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ में करनी में जाएगा, करनी 36 हो जाएगा, इस तरफ में बचेगा h। तो यहाँ देखेंगे 36 किसका वर्ग होता है, तो 36 तो 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे h का मान आ रहा है 6, तो देख सकते हैं जो हाइट आ गई हमारी 6 मीटर। तो ये हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 तक के हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम अध्याय 10 पढ़ना सीखेंगे, उसका बेसिक नॉलेज वाला वीडियो पहले आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।